गुड इवनिंग, जय हिंद मेरे दोस्तों। सभी को वक्त का इंतज़ार था और वक्त के साथ मैं आपका होस्ट एंड गेस्ट एंड टीचर नयन सर, आप सभी दोस्तों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल नयन सर जीके वाला 2.0 में और सिकंदर साइंस क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, वक्त और कदर कहते हैं, कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एक वक्त से इस वीडियो का इंतजार कर रहा होगा। वक्त और कदर भी कमाल के होते दोस्तों। जिसकी कदर करो, है ना, जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देते हैं। ठीक है, जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देते हैं, जिनको वक्त दो वो कदर नहीं करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आइए इन्हीं के शुरुआत के साथ हम लोग वक्त के साथ चलने का प्रयास किए हैं और कर रहे हैं, तो वक्त के साथ हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। आप देखें दोस्तों, ठीक है, ये है आप देख रहे हैं ना, सेकेंड साइंस क्लासेस क्लास 12 का एंट्री परीक्षा, बिहार बोर्ड चाहे किसी भी बोर्ड का हो, अगर चैप्टर ये है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठोस अवस्था क्लास पढ़ने जा रहे हैं। एक क्लास मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, और आज दूसरी क्लास है, क्योंकि ठोस अवस्था जो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, इसको एकदम यूं ही ऐसे चुटकी बजाते हुए, ठीक है, मतलब क्या, एकदम समझ में नहीं आया तो बताना, गर्दन उड़ा दिया तो मेरा नाम बदल देना। समझ में आया ना? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि बात क्या है कि दोस्तों, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि कल कुछ क्वेश्चनों को आपके सामने रखा था, ठीक है, मतलब कि सॉलिड स्टेट क्या होता है उनको, है ना, अच्छी तरीका से आपको बता दिया है। ठीक है, तो बात यह है कि ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उनके बारे में हम लोग जाने। कल की क्लास में अच्छी तरीका से आज जो होता है, इसके ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, तो आज इनसे आगे के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर भी जो दोस्त कल नहीं देखे थे उनके लिए आज का क्लास है, अच्छी तरीका से पढ़ेंगे बाबू लोग, समझने का प्रयास कीजिएगा। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। पदार्थ की अवस्थाएं, है ना, स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है, जिसको पदार्थ की अवस्था स्टेट ऑफ मैटर एनर्जी बोलते हैं। जैसे ठोस हो गया, द्रव हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और एक आप और बताए थे, आपको 3 नंबर बताए थे, चौथा नंबर क्या बताए थे? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वां नंबर बताए थे बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन, ठीक है, तो ये है 5वां अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था? 5वीं अवस्था होती है। ठीक है, अब अवस्था के अनुसार से, ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब सॉलिड में क्या होता है? जो वस्तु का सॉलिड है, ठीक है, कोई वस्तु सॉलिड, मतलब मान लो लोहा है, ठीक है, लोहा क्या सॉलिड है? अब लोहा जब सॉलिड है तो उसमें क्या होगा? उसका आयतन, आयतन का मतलब होता है जो वो जगह कवर करता है, ठीक है, वो आयतन, इसको अंग्रेजी में क्या, वॉल्यूम बोलते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब कोई वस्तु है, मतलब मान लेते हैं लोहा है, क्या है? लोहा, ठीक है, लोहा मान लेते हैं, कोई लोहा का 5 किलो का, मतलब मान लेते हैं उसका बटखारा है, ठीक है, बटखारा मतलब समझते हैं ना आप, बिल्कुल आप खाते देहात का हैं तो समझ सकते हैं। ठीक है, ये मतलब मान लेते ये 5 केजी का है, बिल्कुल ठोस है, लोहे का है तो ठोस है। तो अब ये ठोस है पूरा, अब इसको ये इसका इतना जगह है, तो बताओ ये जितना बड़ा इसका ये स्पेस बना हुआ है, ये उतना ही जगह में अटेगा या उससे कम जगह में अट जाएगा? ठीक है, मतलब ये है कि जितना बड़ा जगह है, जिसका आकार है, उसी आकार के अनुसार रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं कि ठोस में क्या हो दोस्तों, उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा, और आकार भी क्या होगा? निश्चित। निश्चित का मतलब फिक्स, जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा जगह में ये अटेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अब लिक्विड क्या होता है? लिक्विड जो होता है, लिक्विड मतलब द्रव, मैंने पानी, इसका आकार, आयतन तो निश्चित, अगर 5 लीटर तो 5 लीटर का ही होगा, लेकिन आकार अनिश्चित है। क्योंकि दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोहा 5 किलो, क्या आप इसे बोतल में भर सकते हैं? नहीं ना। बाल्टी में रख सकते हैं? अगर बाल्टी भरा हो तो रख सकते हैं। क्या इसे पाइप में डाल सकते हैं? नहीं ना। समझ में आया ना? लेकिन यदि 5 लीटर अगर दूध है तो आयतन तो फिक्स है कि 5 लीटर का है, लेकिन उसका आकार जो होता है वो लंबाई में भी आ सकते हैं, गोलाई में भी आ सकते हैं। समझ में ना? ये है ना, इस प्रकार आयताकार में भी, वर्गाकार, घनाकार, किसी में भी आट सकते हैं, डब्बा में भी आट सकते हैं। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, उसका आकार क्या बोलते हैं, वो निश्चित है। समझ में ना? दूसरी बात, गैस का क्या होता है कि ना आयतन निश्चित होता है, ठीक है, और ना ही उसका आकार निश्चित होता है। एक डब्बा में भर सकते हैं, एक प्लास्टिक में भी, एक पाइप में भी, एक बोतल में भी, समझ में, एक बाल्टी में भी, गैस सिलेंडर में भी, एक डब्बा, किसी में भी भर सकते हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि इसका कण जो होता है, कल बताए थे आपको, कण क्या होता है, एक दूसरे को मार डंगा करते रहता है। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट और शेयर करोगे तो बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए, अब नोट क्या होता है कि 2 न्यू स्टेट्स ऑफ मैटर्स, जैसे
प्लाज्मा अवस्था और ना बोस आइंस्टीन अवस्था आपको बता दिए थे, समझ में ना। तो ये चले कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा ना कि आयतन क्या होता है, आकार, ठीक है, किस प्रकार होगा। तो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक, पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है, इनके बारे में आपको कल बता दिया गया था पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में आपको अच्छी तरीका से बता दिया गया है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है पदार्थों, है ना, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के क्लासिफिकेशन में कितना होता है, अब ये भी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार का होता है। मतलब ठोस का जो कण होता है, जो व्यवस्थित क्या हो रहा था, उनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसे दो प्रकार में, है ना, डिवाइड करते हैं। दो प्रकार कौन सा होता है, नंबर एक क्रिस्टलेट ठोस और नंबर दो ओक्रिस्टलेट ठोस। आपको यह भी बताया गया था कि क्रिस्टलेट ठोस क्या होता है और ओक्रिस्टलेट ठोस क्या होता है। तो मतलब यह दोस्तों क्रिस्टलेट ठोस और ओक्रिस्टलेट ठोस क्या होता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलेट ठोस, ओक्रिस्टलेट ठोस। मतलब आप देखिए यहाँ पर ये शीशा है, ठीक है, ये शीशा आप समझ सकते हैं। ठीक है, इनसे इससे बेटर आप समझ में एकदम हो ही नहीं सकता है कि आप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और एक नमक, नमक भी हम लोग लाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे घड़दा उड़ा देंगे, समझ में आया ना। चलिए, तो बात ये दोस्तों, इसको हम लोग ओक्रिस्टल में रखेंगे। ठीक है, किस में रखेंगे, ओक्रिस्टल में, और इसको रखेंगे क्या, क्रिस्टल में। ठीक, चलिए इसको रखेंगे दोस्तों ओक्रिस्टल में, और ये नमक जो है ना, इसको हम रखेंगे क्या, क्रिस्टल में। ठीक, क्रिस्टल में क्यों रखेंगे, इसका कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए रखेंगे इसमें, समझ में आया ना। चलिए, देखिए, तो बात क्या है भाइयों और बहनों, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्रिस्टलेट ठोस क्या होता है आपको कल बता दिया गया था, फिर भी अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको एक बार फिर से बता देता हूं। क्रिस्टलेट ठोस का मतलब ये होता है कि ऐसा ठोस पदार्थ का कण जिसका कण जो होता है सब सेम साइज आकार का हो। मतलब अब एक ज्यामितीय आकार भी सेम, जैसे आप मान लग सकते हैं नमक, क्या दोस्तों, ये नमक, ये नमक, ये सॉल्ट, समझ में ना। ठीक है, ये सॉल्ट ही है। तो अब इस नमक को आप उठाइए, हाथ में पकड़िए, अगर आप पास में है तो पकड़िए, उठाइए, उठा के देखिए उसको कान कैसे, इस तरह से पकड़िए, इसको ऐसे पकड़िए, पकड़ने के बाद देखिए इसको किस तरह कैसे कैसे है। तो लगभग लगभग सभी का साइज आकार बिल्कुल सेम मिलेगा। तो उस स्थिति हम लोग बोल सकते हैं नमक जो होता है ये प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। क्या मेरे भाई और बहनों, नमक जो होता है एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। समझ में आना चाहिए बाबू लोग, समझोगे तभी तो मजा आएगा ना। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। कौन, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये नमक। ठीक, अब देखिए एक शीशा है, ठीक है, शीशा लीजिए आप। अब ओक्रिस्टलेट ठोस का क्या परिभाषा, वैसा है ना, वैसा वैसा ठोस, ठीक है, वैसा ठोस जिसके है ना, ठोसों का कण जिसका है ना आकार जो होता है निश्चित ज्यामितीय, अनिश्चित ज्यामितीय आकार में हो, मतलब कि फिक्स नहीं हो, बराबर बराबर आकार का ना हो, तो हम लोग उसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, ओक्रिस्टलेट ठोस है। ठीक है, इसके बारे में क्या करें दोस्तों, आप देख सकते हैं ये शीशा का कण है, इसमें पत्थर मारा हुआ है, ठीक है, ढेला मारा, कुछ ही मारा हुआ है, इसको तोड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसका कण क्या आपको देखने में लग रहा है क्या कि ये जो कण है क्या कि सभी का आकार सेम सेम है, नहीं ना। तो इसका मतलब ये जो शीशा का टुकड़ा जो होता है हम लोग बोल सकते हैं ओक्रिस्टलेट होता है, क्योंकि इसका सभी का आकार सेम जैसा नहीं है। समझ में आया ना। कहने का मतलब है कि मतलब जिसका आकार निश्चित बिल्कुल फिक्स हो आकार, मतलब सभी जितने सारे कण हो बिल्कुल एक समान आकार का हो, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टल बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में। और जिसका कण का आकार जो होता है बहुत सारा कण हो लगा हुआ, जिसका आपस में कणों का आकार एक समान ना हो, अलग कोई बड़ा कोई छोटा, ठीक है, तो वो क्या बोले, ओक्रिस्टलेट ठोस बोलेंगे। है ना कमाल का चीज, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो बात यह है कि हम लोगों ने समझ गया क्या क्रिस्टल और ओक्रिस्टलेट ठोस। ठीक है, तो अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए, तो इसका जो होता है कणों का आकार आपको समझ में आ गया ना किस प्रकार का होता है, क्रिस्टलेट ठोस और ओक्रिस्टलेट ठोस क्या है, समझ में आया ना। चलिए, तो आप देखें दोस्तों नयन सर जीके वाला 2.0 और सिकंदर साइंस क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए,
यहाँ पर बिंदास छपर फाड़ के दिमाग लगा के अच्छी तरीका से प्रैक्टिकल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, समझ में ना। साइंस में एक्सपर्ट बना जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हिंदी हो, कोई सा भी चीज हो उसकी ऐसी की तैसी हम लोग कर देंगे, समझ में आया ना। आइए अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो आकार जो बना हुआ है नियमित पैटर्न के दीर्घ परासी। अब बात ये होता है क्रिस्टलेस ठोस होता है, क्या होता है दोस्तों, दीर्घ परासी होता है। दीर्घ परासी का मतलब ये होता है ये एक दूसरे के आकार में ही है ना, मतलब समानता पाया जाता है, तो ये दीर्घ परासी हो गया है ना। और ये अनियमित होता है तो ये लघु परासी, मतलब छोटा छोटा, क्योंकि इनके बीच एक दूसरे में समानता नहीं होती है। आप दूर दूर गैपिंग हो सकता है, छोटा छोटा बड़ा आकार का हो सकता है, समझ में आया ना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस में क्या अंतर है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस क्या होता है। अब चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, कि क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस में मेरे भाई और बहनों क्या अंतर है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस में क्या अंतर है, इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीका से जानेंगे, ठीक है, समझ में ना। अब क्रिस्टलेट ठोस, क्रिस्टलेट सॉलिड और क्रिस्टलेट ठोस है ना, एमोर सॉलिड, ठीक, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस आपको दोस्तों कल ही पढ़ा दिया गया था। आप चाहे तो लाइव वीडियो में जाएंगे, लाइव यूट्यूब चैनल में, अब वहां पर आपको कल का वीडियो मिलेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए समझ में आया ना, समझ मारा दोस्तों। कहते हैं क्या, एक बात आ गया, ठीक है, शिक्षा ही है ना, बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा, बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा होगा, अध्ययन करने से ही तेरा हर समस्या का हल होगा, जो नहीं चाहा था है ना वो सपना भी तेरा पूरा होगा। आइए दोस्तों कहते हैं क्या कि क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस में क्या अंतर होता है। इससे पहले आप सहमत है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे क्या क्रिस्टलेट ठोस और अक्रिस्टलेट ठोस आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जिसका आकार फिक्स तो क्रिस्टलेट ठोस, जिसका आकार फिक्स है वो नियमित हो गया तो क्रिस्टलेट ठोस। क्रिस्टलेट ठोस दीर्घपरासी होता है और क्रिस्टलेट ठोस ना लघु परासी होता है, समझ में ना। तो बात ये है बाबू लोग, समझेंगे हम लोग क्या समझेंगे कि ये कि क्रिस्टलेट ठोस का पहला नंबर क्या होता है। आप जैसे इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप एक प्रकार क्रिस्टलेट ठोस और एक प्रकार के एक साइड में अक्रिस्टलेट ठोस लिखेंगे, ठीक है। अंतर वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से लिखाया जाता है मेरे भाई और बहनों, समझ में आया ना। क्योंकि वक्त ने हमें इस मोड़ पर ला दिया है कि हमें पढ़ना और पढ़ाना मजबूरी हो गया है। ये मजबूरी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये आपका जीवन में आपका अधिकार है, इसलिए वो अधिकार ही आपको दिया जाता है आपके अपने माता पिताओं के द्वारा। आइए हम लोग समझते हैं क्रिस्टलेट ठोस। अब देखो क्रिस्टलेट ठोस का अवयव कणों की त्रिविमा में त्रिविम का एक निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात दीर्घ परासी व्यवस्था है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार से होगा, एक दूसरे पर समानता रूप से होगा, तो हम लोग इसे बोल सकते क्या बोलो तो ये क्रिस्टलेट ठोस है, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है, दीर्घ परासी में अधिक परासी वाला, लंबा परास वाला होता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे को है ना निश्चित पैटर्न के अनुसार से लगा हुआ रहता है, ठीक। अब देखो क्रिस्टलेट ठोस में क्या होता है, अवयव कणों के त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात लघु परासी व्यवस्था होती है, ठीक है। मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। कहने का मतलब है तो इसमें का कारण क्या होगा, आप अगर जैसे में आप लिखेंगे तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसका जैसे में, ठीक। और इसका जैसे एक छोटा है कि यहाँ है कि यहाँ है कि इस तरीका से तो आप लोग क्या लिख सकते इसको, ये क्या बोलो तो लघु परासी का है, ठीक है। कौन कैसा है, ये लघु परासी का है, समझ में आया ना। कैसे थोड़ा सा समझेंगे हम लोग है ना। क्रिस्टलेट ठोस, क्रिस्टल ये ठोस थोड़ा देखेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। मतलब थोड़ा इमेज के माध्यम से देख ले तो थोड़ा सा मजा आ जाए, संतुष्टि हमें मिल जाए कि सर हम जो पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया ना मेरे भाई और बहनों, दोस्तों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बाबुओं, ठीक है। आइए हम लोग समझेंगे इसको गर्दा उड़ा के, ठीक है। अणु किसी रूप में भी ये हो सकता है, समझ में आया। चलिए तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ठीक ठाक समझ में आए, ठीक है। तो देखिए
इसको ले लेते हैं तो, ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है क्या है, क्रिस्टल ठोस है। क्या ये क्रिस्टल ठोस? ठीक, तो ये देखिए लगभग सेम आकार का हो रहा है। मतलब मान लेते हैं अगर चीनी है, क्या ये चीनी है, देखो सभी का आकार लगभग सेम सेम हो रहा है ना, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ये क्रिस्टल ठोस, क्योंकि इसका आकार लगभग सेम सेम है। छोटा बड़ा होता तो हम लोग बोल सकते हैं वो क्रिस्टल ठोस है। समझ में आना? इनके कणों के बीच में होता है गैपिंग बहुत कम होता है। ठीक है, समान आकार का होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पे अगर एक कांच है, ठीक है, इस कांच को, अगर इस कांच को यदि तोड़ा जाए, ठीक है, पत्थर मार के तोड़ा जाए, कहां कुछ बच गया, मतलब ये है, थोड़ा समझेंगे हम लोग। ठीक है, इस चीज को, अगर ये कांच है, ठीक है, देखो दोस्तों, अगर ये कांच है, इसको तोड़ेंगे तो ये किस रूप में होगा, ये क्रिस्टल रूप में, क्योंकि इसका आकार जो होगा सभी में सेम नहीं होगा। ठीक है, और इसलिए ये क्या होगा, लघु परासी होगा। लेकिन यदि एक अगर चीनी है, ठीक है, बहुत सारा चीनी है, या नमक है, या फिर चावल भी बोल सकते, चावल, चावल का दाना अगर सेम आकार का है तो आप उसे बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ठोस है। समझे ना? तो ये है क्रिस्टल ठोस और ये क्रिस्टल ठोस, मतलब ये होता है दीर्घ परासी और ये क्या, लघु परासी होता है। समझ में आना? तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में ठीक ठाक से आ गया होगा। ठीक है, आइए, ठीक है, अब नंबर 2 क्या कहता है, यह ना क्रिस्टल ठोस एक निश्चित आकृति का होता है। अब देखा है आपको, इसका आकार का निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन आप क्रिस्टल ठोस क्या अनिश्चित आकार का, जो बड़ा छोटा है ऐसा हो सकता है। समझ में आ गया होगा? कणों की दीर्घप्रासी व्यवस्था हो, दीर्घप्रासी का मतलब ये होता है आपस में एक दूसरे पर है ना, इस प्रकार व्यवस्था बिल्कुल देखने में सेम लगता है। क्या लघु परासी मतलब छोटे बड़ा आकार का हो सकता है। ठीक, गलनांक निश्चित होता है। ठीक है, उसका इसका गलनांक निश्चित नहीं होता। कहने का मतलब है, कोई अगर बड़ा कण है, ठीक है, कोई बड़ा कण है तो ज्यादा ताप लेगा, अगर छोटा कण है तो कम ताप लेगा। ठीक है, लेकिन अब क्रिस्टल ठोस में क्या होता है, सभी का आकार क्या बिल्कुल सेम है। अगर ये मतलब मान लो कि 120 डिग्री पिघल रहा है तो ये भी दोस्तों क्या 120 डिग्री में सेल्सियस में पिघलेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि है ही इस तरीका से। ठीक, उसके बाद अब देखिए, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, समझने हम लोग क्या है कि क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस आपको ठीक ठाक से समझ में आ रहा है ना? ठीक है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई माथा खराब करने वाला तो है ही नहीं। ठीक है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो, तो क्रिस्टल ठोस शीतलन वक्र है ना, वो सतल होता है। कहने का मतलब होता है कि इसका जो होता है शीतलन वक्र, मतलब कहने ठंडा करने का होता है। ठीक है, कभी क्या घटता है, फिर समान रहता है, क्या फिर घटता है, इस तरह का होता है। ठीक, लेकिन बात ये कि इसमें क्या होता है, शीतलन वक्र सतत होता है। सतत का मतलब ये हो गया कि मतलब कि कहने का मतलब अगर ये अगर शुरू हो रहा है या बढ़ रहा है तो कभी क्या होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, मतलब एक निश्चित ऐसा आएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, इस स्थिति में हो गया। ठीक है, और क्रिस्टल ठोस विषम देशिक प्रकृति यानी कठोरता, अपवर्तनांक, चालकता बिल का होता है, और ये सम है ना, समदर्शिक प्रकृति का होता है, मतलब एक ही प्रकृति का होता है। ठीक, काटने पर स्पष्ट विदलन होता है। कहने का मतलब ये होता है, अगर इसको काटेंगे तो सभी कणों पर बराबर तरह का कंपन होगा। ये अस्पष्ट विदलन नहीं होता, क्योंकि इसका आकार कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। काटेंगे तो पता नहीं किधर से टूटेगा, कोई गारंटी नहीं है इसका। ठीक है, अब देखो, ये वास्तविक ठोस होता है। आप बताएंगे क्वेश्चन में इनमें से कौन सा वास्तविक ठोस है। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों। तो क्रिस्टल ठोस जो होता है क्या होता है, वास्तविक ठोस होता है। ठीक है, क्रिस्टल ठोस वास्तविक ठोस होता है, और ओ क्रिस्टल ठोस होता है आभासी ठोस, मतलब काल्पनिक ठोस होता है, जिसे अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो अतिशीतित द्रव दोस्तों कांच को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, कांच को भी अतिशीतित द्रव कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अतिशीतित द्रव, इनमें से कौन सा अतिशीतित द्रव है, तो मारे क्या, कांच। कांच का मतलब पीवीपी मतलब शीशा। समझ में आया ना?
दूसरी बात, गलनांक ऊष्मा निश्चित होता है, कहने का मतलब कॉपर है या लोहा है, मैग्नीशियम है, जिंक सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है इत्यादि, इसका जो होता है ना ऊष्मा का ताप क्या निश्चित होगा, इसके गलनांक जो होता है वो निश्चित होगा। कहने का मतलब कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, कोई कम ताप में गलेगा कोई ज्यादा ताप में गलेगा। कांच, रबर, प्लास्टिक, देखो यहाँ पर कांच दोस्तों अलग ताप में गलेगा, रबर अलग ताप में गलेगा, प्लास्टिक अलग ताप में गलेगा। इनमें से कौन सा क्या है दोस्तों अतिशीतल द्रव है, तो क्या मारेंगे, कांच। समझ में आ रहा है मेरे भाई और बहनों, कांच को मारे क्या, अतिशीतल द्रव। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट को समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके आगे क्या है इसको समझेंगे हम लोग। देखिए आप ये समझ में आ गया पूरा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है, आप देखो दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोसों का हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। किसका, क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने कितने भागों में बांटा है, तो हम लोग उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब होता है दोस्तों कितने क्लास में, मैंने बांटना, कितने भागों में हम लोग है ना बांटते हैं। ठीक है, कितने भागों में बांटते सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बात ये दोस्तों कि क्रिस्टलाइन ठोस नंबर 1 क्या होता है कि ये आयनिक ठोस होता है। कहने का मतलब दोस्तों आयनिक ठोस का मतलब क्या होता है, ये आयन के रूप में होता है। जैसे आप पढ़े होंगे ये NaCl, ये किस प्रकार का ठोस है, तो दोस्तों ये क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन ये NaCl बना कैसे होगा, तो दोस्तों यहाँ N प्लस और Cl में दोस्तों माइनस, तो मतलब ये हो गया, या N सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन का माइनस होता है। तो वैसे भी आपको पता भी होगा कि धातु का ऑक्साइड हमेशा प्लस में होता है और अधातु का ऑक्साइड हमेशा क्या बोलते हो, माइनस होता है। ठीक है, तो धातु का ये आयन जो होता है माइनस में है, और क्या बोलते हैं धातु का जो आयन माइनस में है, और धातु का आयन जो होता है क्या बोलते हैं प्लस में है। समझ में ना, तो ये आयन के रूप में होता है। तो मतलब वैसा क्रिस्टलीय ठोस, इसका परिभाषा क्या होगा कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, तो थोड़ा लिखेंगे मेरे दोस्त वैसा क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ नहीं है, आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसा क्रिस्टलीय ठोस, तो क्या आप बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस आयनिक भी होता है, सही बात है। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है क्या होता है, समदेशिक होता है, तो नहीं विषमदेशिक होता है। समझ में ना, चलिए तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस आप लिखेंगे। ठीक है, वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जो आयन के रूप में हो उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में लिख सकते दोस्तों है ना, जैसे में ये NaCl, जैसे में क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे में क्या लिख सकते हैं Na और Cl, ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, उसका बाद NaCO, ठीक है, CaO कैल्शियम, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये आयनिक क्रिस्टल है। अब परीक्षा में पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव समझने का प्रयास कीजिए बाबू लोग, ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये होता है इनमें से कौन सा आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, समझ में ना, NaCl सही बात है, CaO सही बात है, Na2CO3। ठीक है, मतलब कि ये आप KCl भी होगा अगर NaCl KCl भी होगा। ठीक, तो ये सब क्या बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल, तो आयन के रूप में होगा आयनिक क्रिस्टल, आयनिक बॉन्ड होगा इसके अंदर में, तो आयनिक बॉन्ड बोले प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, स्थिर विद्युत के रूप में होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 क्या होता है कि सह संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। सह संयोजक ठोस को बोल सकते हैं नेटवर्क ठोस। सह संयोजक ठोस क्या बोलेंगे, नेटवर्क ठोस। तो मेरे दोस्तों इन नेटवर्क ठोस को पढ़ने से पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, सॉरी आयनिक क्रिस्टल ठोस क्या होता है। ठीक है, समझ में आना, किस तरह का कोई दिक्कत बताएंगे।
ठीक है, चलिए लिखिए इसको। चलिए, तो आशा करते हैं आपको आयनिक क्रिस्टलीय ठोस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या, सह संयोजक ठोस। ठीक है, सह संयोजक ठोस। ठीक है, तो सह संयोजक ठोस दोस्तों इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सह संयोजक ठोस। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारियों से बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह संयोजक ठोस या फिर नेटवर्क ठोस कहते हैं। कौन कौन सा हो सकता है, हीरा, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, समझिए हीरा और ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा ग्रेफाइट सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब क्या दोस्तों, क्या बोलते हैं, ये परमाणु भी इसी में, सह संयोजक इसी में आएगा। ठीक है, एटम भी इसी में, किसमें, सह संयोजक इसमें ही आता है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि ये सह संयोजक ठोस किस प्रकार का ठोस होता है, तो ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। समझ में है ना। अब देखो हीरा किस प्रकार का ठोस है, परीक्षा में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस है या नेटवर्क ठोस है। समझ में है ना। ग्रेफाइट किस तरह का ठोस है, तो सह संयोजक ठोस है। समझ में है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं यार बाबू लोग, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, आपको भी पूछ सकता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है क्या, ऑब्जेक्टिव पढ़े। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से कुछ नहीं होता बाबू, आप थ्योरी पढ़िए, आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप हल होगा। हाँ, थ्योरी पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब ये होता है कि आपको सारा बात समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब है कि पहला आप क्या पढ़े, आयनिक ठोस पढ़े ना। ठीक है, तो देखते थोड़ा सा आयनिक ठोस के बारे में। ठीक है, देखो सह संयोजक ठोस, सह संयोजक ठोस, इसी को दोस्तों नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। सह संयोजक ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस की भी बोलते हैं। आपको एक चित्र दिखा देंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये दोस्तों क्या ये सह संयोजक ठोस है या फिर ये, इसी को नेटवर्क ठोस भी बोला जाता है। सह संयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए सह संयोजक ठोस मतलब सह संयोजक ठोस, इसे नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। वे किस जैसे परमाणु के दूसरे के ना सह संयोजक बंधन से बनता है, उसे सह संयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। देखिए, तो ये दोस्तों ये एक प्रकार का नेटवर्क ठोस है। देखिए आपके होंगे हीरा। ठीक है, अब देखिए ये क्या दोस्तों, ये क्या है, ठीक है, ये सह संयोजक ठोस है। तो क्या है, ये हीरा है। क्या है, ये हीरा है। ठीक है, हीरा का जो बनावट होता है इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हीरा क्या है, एक प्रकार का सह संयोजक ठोस है। ये हीरा है। लोग कहता है क्या, हीरा चाटने से मर जाता है, ऐसा कभी नहीं हो दोस्तों। ठीक है, हीरा चाटने से लोग मरता नहीं है, समझ में ना। लोग ऐसे बोल दिए क्योंकि हीरा इतना कीमती है ना, लोग उसको खरीद भी नहीं पाता है ना। एक दो चार लोग जो होता है वर्ल्ड में होगा, अपने देश में होगा, जो खरीद के रख पाया होगा। ठीक है, तो ये क्या हीरा। आप हीरा में दोस्तों एक बात है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, 2.42 होता है। और ये जो होता है सबसे कठोरतम पदार्थ कहलाता है। और हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये कार्बन का 3 अपरूप है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा है, इन सब बातों को ध्यान में रखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, हीरा के बारे में थोड़ा सा बोला जाए तो थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हीरा के बारे में। ठीक है, ताकि आपको ठीक ठाक से अच्छी तरीके से जानने में मदद मिले। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। क्या, ये क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन कैसा क्रिस्टलीय ठोस है, ये सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस है। सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस है। सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, चलिए सह संयोजक क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, देखने आइए हम लोग, तो ये हीरा है। तो हीरा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एक नंबर पॉइंट क्या है दोस्तों, हीरा नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, हीरा सबसे, हीरा पहले कार्बन, कार्बन का अपरूप है। कहने का मतलब है ये कार्बनिक पदार्थों से ही है ना बनता है। समझ में ना, कैसे बनता है ये, तो पृथ्वी के अंदर बनता है, किसी का कोई अपने हाथ से नहीं बना सकता। समझ में ना। और ये दोस्तों ये ग्रेफाइट, क्या ये ग्रेफाइट,
ये ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ग्रेफाइट में दोस्तों कार्बन का अपरूप है, लेकिन ये दोनों दोस्तों ठीक है कैसा है, तो सह संयोजक क्रिस्टल है ये, ठीक है। यहाँ हीरा है, ठीक है, हीरा, ठीक, हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। अब दोस्तों क्या है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, ठीक है। और हीरा दोस्तों क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। समझ में आया ना, किसी कोई दिक्कत है ना। यह सहसंयोजक क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हीरा के बारे में कुछ मतलब ये नोट पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ये क्या है, ये कार्बन रहते हुए भी ये क्या है, चालक है, एकमात्र ये अपवाद में। तो कौन ऐसा तत्व होता है जो कार्बन होते हुए, वो धातु होते हुए दोस्तों ये विद्युत का चालक होता है, तो एकमात्र ग्रेफाइट आप देखे होंगे, है ना। अब जैसे पेंसिल में लिखते हैं ना, पेंसिल से रूल से, ठीक है, समझ में ना, तो उसका जो नोक जो होता है, जो लिखने वाला जो होता है, जगने वाला जो होता है, वो क्या ग्रेफाइट का बना होता है। तो ये विद्युत का चालक होता है, समझ में ना, ये विद्युत में चमक भी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हीरा का पॉइंट था। और ये दोस्तों ये इसका बंधन है, क्या दोस्तों, ये इसका बंधन, रासायनिक बंधन है। यही बंधन के कारण ये मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसी के कारण इसी को बोलते क्या, सह संयोजक क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, सह संयोजक क्रिस्टल, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये प्लस माइनस आयनों के आदान प्रदान से बनता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सह संयोजक क्रिस्टल। तो इतना सारा नोट पॉइंट था, आप इसे लिखिएगा जरूर मेरे भाई और बहनों, समझ में ना। अब हम लोग जा रहे हैं उस ओर जहां पर हम लोगों ने इनको छोड़ के रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये है ना कमाल का चीज, किसी को कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ है दोस्तों, समझ में आया ना। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया पूरा ना। अब क्या हीरा सहसंयोजक ठोस क्या होता है, या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब दूसरा है क्या, आणविक ठोस, ठीक है, आणविक ठोस। तो आणविक ठोस कौन होता है दोस्तों, अणु या परमाणु हो सकता है आणविक ठोस, है ना। परिक्षेपण बल इसके अंदर में होता है, समझ में आ रहा ना। जैसे आणविक ठोस क्या हो, जैसे मतलब ये जो होता है दोस्तों का ऑक्सीजन, ये आयन के रूप में रहता है ना। हाइड्रोजन ये भी आयन के रूप में रहता है, समझ में ना। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं आयनिक ठोस। HCl ये आयन के रूप में रहता है, क्योंकि है ना HCl H+Cl-, तो ये क्या आणविक ठोस हो गया। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चले, H2O जल, ये भी ये प्लस ये माइनस होता है, तो ये भी क्या आयनिक ठोस हो गया, समझ में ना। तो वैसा ठोस जो आयन के है ना अणु के रूप में हो सकता है, तो उसका आणविक ठोस बोल सकते हैं, समझ में आना। चलिए सवाल की ओर हम लोग देखते हैं, ठीक। अब चौथा नंबर क्या है, धात्विक ठोस। मतलब वैसा क्रिस्टलीय ठोस जो धातुओं के ठोस है ना, धातुओं के ठोसों के कणों से बना होता है, उसे धात्विक ठोस बोलते हैं। जैसे दोस्तों लोहा है, ठीक है, लोहा है, इसे आप काटिए, उसका जो गुन्ना भूसा निकलेगा ना, उसका उठाइए हाथ में, देखिए उसको सिंगल कण निकलेगा, उसे हम बोलते हैं क्या, आणविक थोड़ी धात्विक ठोस। जैसे मतलब सरिया काटते हैं, ठीक है, सरिया आप ग्राइंडर मशीन से काटिए, ठीक। अब ग्राइंडर मशीन से जब काटेंगे तो उसका क्या भूसा निकलेगा, वो भूसा क्या होगा, क्या, वो धात्विक ठोस कहलाएगा। क्या होगा, वो धात्विक ठोस कहलाएगा, ठीक है। जैसे धात्विक ठोस क्या होता है, तो धातुओं के कण से बने ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। समझ, ये हमेशा परस्पर धाराएं होता है, ठीक। धात्विक ठोस बंधन भी क्या होता है, मतलब प्लस में होता है उसका, ठीक। लेकिन बात ये होता है कॉपर का 2 बंधन, सिल्वर क्या बोलते हैं, सोना, लोहा इत्यादि से क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस हो गया, ठीक है, समझ में ना। तो आणविक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ये सारा आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का है ना ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर समझते हैं, इसको लिखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक। बहुत ही स्पीड से आपको बताया जा रहा है, समझ में आया काहे। अब बात ये होता है कि सभी ठोस तो अब पढ़ लिए हम लोग, ठीक है।
अब हम लोग एक एक करके उसका परिभाषा समझेंगे, ठीक। आन है ना, आयनिक ठोस क्या होता है? देखो, वह ठोस इसके अवयवी कण आयन, धारायन या ऋणायन हो सकता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, समझने का प्रयास किया मतलब ये हो गया कि वैसा क्रिस्टल है ना, वैसा अवयवी कण, क्रिस्टल का अवयवी कण, समझ में आया ना, जो धन आयन, मतलब इसे हम बोल सकते क्या बोलो तो, ये है धन आयन, ठीक है। और ये दोस्तों ऋण आयन, ऋण आयन, ठीक है। मतलब धन आयन और ऋण आयन के रूप में हो, ठीक है ना, और आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ हो, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं ये आयनिक ठोस है। जैसे है ना, आप बोल सकते हैं NaCl, ये किस प्रकार का ठोस है? आयनिक ठोस है। समझ में आया ना? लक्षण देखो, अब आयनिक ठोस क्या होता है? ये प्रबल है ना, प्रबल विद्युत आकर्षण बल इसके अंदर होता है, ठीक है। प्रबल मतलब मजबूत, कठोर में भंगुर, ठीक है। गलनांक में कथनांक क्या उच्च होता है, ठीक है। आयनिक ठोस लक्षण क्या होगा, मतलब गुण क्या होगा इसका, है ना। एक द्रवणांक, द्रवणांक का मतलब होता है कोई वस्तु जलना, ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब जमना। और क्वथनांक का मतलब ये है दोस्तों, कोई वस्तु उतना ताप पर क्या होगा, बुलबुल उबलना लगे, बुलबुलाने लगे, तो उसे बोल सकते क्या बोलते, क्वथनांक उच्च होगा, ठीक। काहे कि ये जब तक इसका बंधन कमजोर नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये पिघलेगा ही नहीं, समझ में ना, इसलिए उच्च होता है, ठीक। अब देखो, केटायन आयनिक से वे है ना, आयन में केटायन की निश्चिंता संख्या से घिरा होता है, है ना, संख्या क्या होता है, R प्लस और R माइनस। कहने का मतलब ये होता है, ये वाला ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस के रूप में ये क्या बोलो तो हो सकता है ना। दूसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर, ठोस अवस्था में माइनस आयन जो होता है कुचालक गलित या फिर है ना, विलयन अवस्था में सुचालक अवस्था में होता है। कहने का मतलब ये होता है, सिंपल अगर ताप होगा ये कुचालक, मतलब ये होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ताप मतलब कि होगा ही नहीं सिंपल अवस्था में। लेकिन यदि इसमें जो होता है, अगर इसको गर्म कर जाए, किसी कुछ भी तरह का कोई भी अगर बाहर अगर बल दे दी जाए, तो ये सुचालक अवस्था में मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें दौड़ने लगता है। जैसे NaCl नमक जो होता है, तो KCl पोटेशियम क्लोराइड है ना, आपका KCl पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है दोस्तों, ये आयनिक ठोस होता है। अब परीक्षा में जो है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है, कौन सा आयनिक ठोस नहीं है, कौन सा आयनिक क्रिस्टल ठोस है, कौन सा आयनिक क्रिस्टल ठोस नहीं है, इन सारी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में है ना, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। समझ जाओगे तो बहुत बड़ा समझदार, और नहीं समझो बाबू तो सबसे बड़ा बेकार। समझ में आया ना, किसी तरह कोई दिक्कत? शिक्षा नहीं जीवन है, ठीक है। कहते हैं क्या, शिक्षा नहीं जीवन है, जो हकीकत में हुआ, ठीक है। शिक्षा ही जीवन है दोस्तों, जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था। शिक्षा ही जीवन है दोस्तों, जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में नहीं हुआ, और जो ख्वाबों में हुआ वो हकीकत में कभी ना हुआ। समझ में ना? तो ये दोस्तों शिक्षा अगर है, तो शिक्षा में क्या होता है दोस्तों, कि शिक्षा से के बल पर आप जिंदगी का हर वो चीज पूरा कर सकते हैं जो आप सपनों में है ना समझ करके रखे हैं, अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, नाम पहचान, आपके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, तो आप जो होता है ना, शिक्षा को अपना हथियार बनाइए, उसी का रास्ता पर चलिए, तो ये क्या होगा दोस्तों, आपको दुनिया का हर एक चीज़ वो पूरा करवा सकता है। समझ में आना, सबका किस्मत एक जैसा नहीं होता है, किसी को सोना मिलता है तो किसी को गोबर मिलता है। समझ में आना, चलिए, लेकिन जिसके लिए जो हकदार होता है उसको वही चीज मिलता है। समझ में आया ना? आइए हम लोग नेक्स्ट है ना स्टेप की ओर चलते हैं बाबू लोग, समझने का भी प्रयास करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। कहने का मतलब है हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। तो अब देखो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो होगा क्या होगा उसमें, अब ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का बनावट कैसे होगा, अब मतलब मान ले Na है और Cl जुड़ा, ठीक है, मतलब नमक है, ये सॉल्ट है, ठीक। तो ये कैसा होगा, कैसे बना होगा सर ये, तो मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, कहने का मतलब ये होता है, ये इसको ये ना समझ में है ना, प्लस जो होता है हमेशा माइनस की ओर भागता है। प्लस जो है दोस्तों हमेशा, अगर माइनस है तो हमेशा ये माइनस की ओर भागता है। समझ में आ रहा है ना? इतना सारा बात ध्यान में रखिएगा। तो अब प्लस माइनस की ओर बैठे, ये चिपका लगा भैया, आ जाओ चिपक जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरह का पदार्थ बन जाएगा। कैसा पदार्थ बनेगा, तो बनेगा दोस्तों क्या बोलो तो आयनिक क्रिस्टलीय पदार्थ। कैसा पदार्थ बनेगा मेरे बाबू लोग, आयनिक क्रिस्टलीय पदार्थ। इतनी सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये पीडीएफ में बना हुआ तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा ना। अब लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप भी लिखेंगे टाइम लगेगा, लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे तो और मजा आएगा, सोने पे सुहागा होगा।
तो आशा करते हैं कि आयनिक क्रिस्टलेट ठोस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इसके बारे में आपको सारा पढ़ा जाएगा बाबू लोग, ठीक है, समझ में आया ना। आप खाली सिर्फ और सिर्फ जानना है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने हीरा है ना, हीरा और ग्रेफाइट दोनों के पार ले, ठीक है, ये इसका बंधन है। अब थोड़ी देर पहले आपको चित्र के माध्यम से बताया, समझ में आना। अब देखो, अब बात क्या होता है सह संयोजक ठोस, वैसा क्रिस्टल ठोस जो क्या होता है कि मतलब एक दूसरे के बंधनों के आदान प्रदान से बनता है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो सह संयोजक ठोस है ना। इसके अवयवी कण है ना, अवयवी कण जो होता है परमाणु के रूप में हो सकता है। सह संयोजक बंधन के है ना, बंधन के द्वारा एक दूसरे आदान प्रदान के द्वारा बनता है सह संयोजक पदार्थ, ठोस पदार्थ। लक्षण त्रिविमीय संरचना होता है। त्रिविमीय का मतलब दोस्तों 3D। क्या हो दोस्तों? 3D। 3D को समझते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये जो है ये एक आयत है, ठीक है, वर्ग मान लेते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर है ये, तो ये 2D में है। किसमें? 2D। इसे हम लोग क्या करेंगे? 3D बनाएंगे। तो हम लोग इसमें ऊंचाई, अगर किसी भी 2D स्पेस में यदि हम हाइट देते हैं तो वो दोस्तों क्या होगा? 3D बन जाता है। किसी भी 2D स्पेस में यदि हम हाइट देते, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, तो वो क्या हो जाएगा? 2D से 3D हो जाएगा। समझ में आया ना? ये क्या दोस्तों? 3D। समझ में ना? ये क्या कैसा डी है बोलो तो? 3D है। मतलब ये समझो पहले। त्रिविमीय में होता है। गलनांक क्या होगा? तो इसका अधिक होगा, कठोर बहुत ज्यादा होगा और भंगुर भी होगा। कहने का मतलब है जो जितना ज्यादा कठोर होगा उतना ज्यादा भंगुर होगा। कहने का मतलब है जो जितना ज्यादा कठोर होगा उतना ज्यादा क्या दोस्तों? भंगुर होगा। कहने का मतलब है शीशा, मत शीशा ऐसे ही होता है, क्या बोलो तो? हीरा। हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है, ठीक है। अब देखो, एक गुण इसका लक्षण है, तो जो जितना ज्यादा इसका गलनांक अधिक, जो कठोर होगा, जो जितना ज्यादा कठोर होगा, तो कहने का गलनांक अधिक होगा। गलनांक अधिक होने का मतलब दोस्तों वो ताप सबसे अधिक लेगा। गलनांक अधिक का मतलब ये होता है कि ताप जो होता है अधिक मात्रा में, कम मात्रा में नहीं। ताप जो होगा वो अधिक मात्रा में लेगा, कम मात्रा में नहीं लेगा, क्योंकि ये ताप बहुत ज्यादा लेगा। तब तक उतना ताप लेगा, ठीक है, जब तक ये पूरा पिघल नहीं जाए, ठीक है, ज्यादा होगा। कहने का मतलब है, आप मान लेते हैं लोहा ले लीजिए, लोहा भी एक प्रकार का ठोस है। आप मान ले प्लास्टिक ले लीजिए, ठीक है, आप दोनों गलाइए, ठीक है, गला कीजिए, तो गला ताप देंगे तो ये क्या ज्यादा ताप लेगा? नहीं, ये कम ताप लेगा ये इसके अपेक्षा, ठीक है। तो इतना सारा बात समझ में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। गलनांक से पूर्व है ना अपघटित होता है, ठीक है। अपघटित का मतलब ये होता है जब गलेगा ना, गलने से पहले क्या टूट फूट करेगा। अपघटित तो मतलब टूटेगा फटेगा, समझ में आया ना। प्लास्टिक का ऐसे ऐसे हो जाता है, समझ में आया ना। पहले टूटेगा फटेगा, उसके बाद तब फिर एक एक करके गलेगा ये। इसमें क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहता है। विद्युत क्या है ना कुचालक होता है। इसमें क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, समझ में ना। ये विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं दौड़ेगा, ठीक है। नोट, धातु विद्युत की सुचालक होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत अपघटय के विलयन है ना, विलयन सुचालक वे मुक्त आयन के रूप में है ना दौड़ते रहते हैं इसके अंदर दोस्तों, समझ में ना। जैसे हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, समझ में है ना। अपवाद में ग्रेफाइट चिकना, नरम है ना, पत्तरतीय संरचना वाला होता है, विद्युत का सुचालक होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले बता दिया गया है दोस्तों। एक एक पॉइंट जितना सारा चीज आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना, इसको उतारना जरूरी है। नहीं उतारोगे फिर आप ही को दिक्कत होगा, फिर हमें समझ में नहीं आएगा। समझ में आप तो पढ़ा के निकल जाएंगे, लेकिन आप एक एक पॉइंट को लिखते जाइए, कॉपी में नोटबुक में नोट बनाते जाइए, ताकि आपको समझ में ठीक ठाक आएगा। चित्र बनाना है तो समझिएगा, साइड में कोना पे कहीं पे कॉपी में बनाइएगा। अब एक पढ़ने क्लास खत्म होने के बाद एक अपने अनुसार वीडियो को रोक करके, ठीक है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। कितना मजा आएगा, समझ में ना। बिहार टॉप करोगे, ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तो आपके लिए एक और सूचना है, यदि आप करते हैं तो मेरे इस कोचिंग से 2027 में तो आपको इस कोचिंग की ओर से एक लैपटॉप फ्री मिलेगा आपको, समझ में ना। बिल्कुल न्यू लैपटॉप मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, समझ में ना। तो इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता इतना शोर मचा दे कि बगल वाला का कान फट जाए, समझ में आया ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि हम लोग क्या क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आप नेक्स्ट को देखते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये हीरा है, क्या हीरा है, और ये ग्रेफाइट है। तो हीरा में 4 कार्बन, ग्रेफाइट में 3, समझ दिखाई दे रहा है ना। और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अब बात ये होता है, ये इसका संरचना है। तो इसका संरचना ये दोस्तों, ये कितना दिखाई दे रहा है ना, ये पीपीएम चौड़ाई हुआ इसका। तो ये इसका क्या हुआ संरचना है, किसका? ग्रेफाइट का, ठीक है। ये इस प्रकार संरचना होता है इसका, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो होता है, तो ये संरचना
कैसा है, समझ में ना। ये क्या होता है, ये बंधनों के आदान प्रदान वाला संरचना है, समझ में है ना। हीरा जो होता है दोस्तों सबसे कठोर होता है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो ये कार्बन का, ये दोनों कार्बन का क्या बोलो तो ये कार्बन का अपरूप होता है, अपरूप होता है। वही कार्बन सी जिसका परमाणु संख्या कितना 6 होता है, समझ में है ना। ठीक, किस तरह कोई दिक्कत बताएंगे, समझ में ना। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, लंबाई कितना 340 ppm होता है, ppm होता है, और इसका जो होता है चौड़ाई जो होता है, लंबाई चौड़ाई हो गया 141.5 pm होता है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में नोट जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो हम है ना। ठीक है, चलिए आप देखें दोस्तों सिकंदर साइंस क्लासेस और नयन सर जी के 2.0। आप दोस्तों यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे सिकंदर साइंस क्लासेस के नाम से भी एक चैनल होगा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो बैकअप चैनल है ना। वहाँ पर दोस्तों कभी अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो वहाँ पर भी क्लास चलेगा। आप वैसे कभी कभी वहाँ पर भी क्लास चलेगी दोस्तों, लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, समझ में ना। तो आप इसको भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, आणविक ठोस क्या होता है। ठीक है, आणविक का मतलब द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक ठोस क्या होता है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो वैसा ठोस जो अणुओं के आदान प्रदान से बनता है। ठीक है, अवयव कण अणुओं के आदान, इसका अवयव कण क्या अणु होता है ना। तो इससे हम क्या आणविक ठोस कहते हैं। जैसे आणविक ठोस जो होता है 3 प्रकार का होता है, वो ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन अबंधित आणविक है ना ठोस। तो कहने का मतलब ये दोस्तों आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है, समझ में ना। तो बात ये दोस्तों मतलब कि ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस का मतलब ये हो गया है, जैसे मतलब मान लेते हैं कि अगर मान ले Na है, ठीक है, तो Na है तो ये क्या होगा दोस्तों ध्रुव के रूप में होगा, प्लस के रूप में होता है। ठीक, NaCl मान लेते हैं, तो ये प्लस है माइनस है, ये ध्रुवीय ठोस हो गया। ठीक है, क्या ये ध्रुवीय ठोस होगा। ठीक, और एक होता है अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस का मतलब ये हो दोस्तों कि जिसमें प्लस माइनस ना हो, वो ध्रुव कहलाता है, क्योंकि प्लस माइनस को ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक, हिंदी में पोल। हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें लगा हो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आणविक ठोस कहेंगे। ठीक है, अध्रुवीय ठोस है ना, अध्रुवीय ठोस आणविक ठोस क्या होता है, ऐसे अवयव कण क्या होता है, अध्रुवित अणु या फिर परमाणु से बना होता है। जैसे मान लो H2, ठीक है, मतलब अगर हाइड्रोजन है ना H2 है तो क्या सिंगल नहीं है, सिंगल है, डबल नहीं है, तो ये अध्रुवीय हो गया। क्लोरीन, क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या सिंगल है, समझ में ना, ये माइनस होता है कि सिंगल में है, समझ में है ना। आर्गन, समझ में ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सिंगल में है, मतलब किसी भी तरह का सिंगल में ही है। अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हम H2 को कर देंगे तो इसमें हम प्लस, इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये ध्रुवीय ठोस हो जाएगा। ठीक, मतलब जैसे मैं यहाँ दिया हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच क्या बोलो दोस्तों बंधन किसे बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो ये इस प्रकार से क्या बोलते हैं, ये आणविक ठोस नहीं बल्कि अध्रुवीय ठोस है। अध्रुवीय ठोस मतलब सिर्फ पर सिर्फ प्लस है या फिर सिर्फ माइनस है, तो वो अध्रुवीय ठोस है। आर्गन, आर्गन में लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों, मतलब कि एक सिंगल बल, मतलब अध्रुवीय बंधन या वंडर वाला बल है ना, या लग्नल बल के द्वारा इसको हम लोग परिभाषित कर सकते, बोल सकते इसके अंदर जो बल होता है ना। मतलब मान लेते हैं कि ये हाइट H है, तो इनके बीच जो बना हुआ क्या बने, दोनों को जोड़े क्या बने, H2 बनेगा। तो इनके बीच जो बंधन है, जो बल होता है, इसको हम बोल सकते हैं क्या बोले तो है ना, इस बल को हम बोल सकते हैं क्या, ठीक है, परिक्षेपण बल या लंदन बल बोल सकते हैं, या परिकीर्णन बल बोल सकते हैं, समझ में ना। किसमें, अध्रुवीय पदार्थों के है ना, अध्रुवीय के अणुओं के बीच जो बल लगा हो रहता है उसे हम लोग इस तरह के बलों के नाम से हम लोग जानते हैं। किसी तरह कोई दिक्कत है तो बताएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कुछ नोट पॉइंट का हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे ना। उसके बाद लंदन फोर्स बोल सकते हैं इसको। ठीक, LF फोर्स बोल सकते हैं उसको। आकर्षण बल क्या होता है, दुर्बल वंडर वाल बल या फिर है ना लंदन बल
इसलिए गलनांक क्या बोलते तो कम होगा, इसका गलनांक क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 है तो तुरंत ऊर्जा गैस निकल जाए, ठीक है। अगर क्या बोले N2 है तो तुरंत निकल जाएगा। क्लोरीन है, ठीक है, ये तुरंत गल जाए, ठीक है। इसका बल क्या बोलो तो बहुत निम्न होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आयन अनुपस्थित होता है। और अगर दोस्तों सिंगल सिंगल है, ठीक है, तो विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। विद्युत क्या होगा, कुचालक होगा। जैसे ही हम लोग Na और शेयर कर लेंगे, ठीक है, समझा ना, तो ये क्या बोले तो ये सुचालक होगा। तो ये क्या, ये ध्रुवित हो गया, क्या है, ध्रुवित हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो है क्रिस्टलीय ठोस आपको ठीक ठाक से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, समझ में है ना। तो अगला क्लास जो होगा दोस्तों, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। वीडियो पर बने रहिए। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।